दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। विपक्ष तो लगातार हमलावरी है। रामजी लाल सुमन के घर पे हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। और आज तो अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते कह दिया कि जो करणी सेना वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो बता दिया भारतीय जनता पार्टी का ही की करणी सेना है। ये एक अलग बवाल हो गया कि उन्होंने करणी सेना को बता दिया कि भारत पर्दे के पीछे से भाजपा ही इसको चला रही है। लेकिन मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करने वाला हूं। मैं एक बात करने वाला हूं, भारतीय जनता पार्टी के बहुचर्चित विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, जो लोनी के विधायक हैं। लगातार सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और यहां तक कह दिया कि इस सरकार में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं चलता है। अभी 5-6 दिन पहले उनको उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब इस नोटिस का जवाब गुर्जर जी ने दिया है। दिया तो भाई कारण बताओ नोटिस दिया पार्टी ने नंद किशोर गुर्जर जी को। उस कारण बताओ नोटिस का जवाब गुर्जर जी को देना तो उन्होंने दे दिया। लेकिन यहां पे गुर्जर जी खेल गए और उन्होंने उस पत्र को मीडिया में वायरल कर दिया, खुद ही पोस्ट कर दिया। ऐसी भाजपा में ऐसा कम होता है कि किसी विधायक को जो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ, सरकार के अधिकारियों के, किन अधिकारियों के खिलाफ? एक ऐसे अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, जो कि योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी हैं साहब। ये मुख्य सचिव तो पिछले साल 1 जुलाई को बने हैं, लेकिन उसके पहले योगी जी ने, क्योंकि आपको पता है कि योगी जी को अपनी जाति के लोगों पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ये एक समझी हुई बात है, योगी जी अपनी जाति के लोगों पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। तो उसके पहले ही योगी जी ने उनको बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंप रखी थी, मनोज कुमार सिंह जी को। और नंद किशोर गुर्जर लगातार मनोज कुमार सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लगातार खोले हुए हैं। और वो तो आपको पता है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 50,000 गायों की रोज गोकुशी हो रही है सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अब सोचिए, योगी के राज्य में गोकुशी हो रही है। ये बात मीडिया विपक्ष नहीं कह रहा, ये बात उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो जब नोटिस गई, कारण बताओ नोटिस गई, तो योगी खेमा ने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि अब जो है इस बड़बोले विधायक पे नकेल लग जाएगी, ये नेतागिरी भूल जाएंगे। लेकिन साहब, योगी खेमे के लोग ये भूल गए कि उनका पाला किससे पड़ा है। अब नंद किशोर गुर्जर ने जो चिट्ठी लिखी है कारण बताओ नोटिस के जवाब में, जो जवाब दिया है जरा स्क्रीन पे लग गया है, इसको भी मैं उसको बता रहा हूं, उसको पढ़ के सुना रहा हूं। पहले तो उन्होंने बताया है कि वो 1989 से बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की आइडियोलॉजी से 1989 से। सीधा सा संदेश कि भूपेंद्र चौधरी जी आपसे और योगी आदित्यनाथ से तो बहुत पहले से मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूं। अपना बताया है कि मैं कॉलेज में अध्यक्ष रहा, यूपीपी रहा, कब क्या रहा, जिलाध्यक्ष रहा, पूरा उन्होंने डिटेल दिया। पहले तो बताया अपने 36 साल के भारतीय जनता पार्टी के सफर के बारे में बताया कि मैं भाजपा का अनुशासित सिपाही है। मुझे लगता है इसी बहाने उन्होंने तंज भी कसा है, क्योंकि लोग मानते हैं कि योगी जी मूलतः भी भाजपा ही नहीं है। वो हिंदू महासभा के पहले उम्मीदवार बनते थे, ठीक है, चुनाव लड़ते थे कमल के सिंबल पे, तो उनको मूलतः भाजपा ही नहीं माना जाता। आज भी लोग उनको मूलतः भाजपा ही नहीं मानते। और एक तो ये संदेश दिया, दूसरा जो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि देखिए सारा बवाल कब शुरू हुआ। राम, मैं आपको जरा उस चिट्ठी के कुछ पार्ट पढ़ के सुना रहा हूं। ये चिट्ठी आपकी स्क्रीन में लग भी गई है। जरा समझिए कि मोदी शाह की भाजपा में किसी को कारण बताओ नोटिस किसी विधायक को मिले और वो विधायक उस कारण बताओ नोटिस का जवाब दे और उसको सार्वजनिक कर दे। उन्होंने लिखा है, आपका कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया है कि मेरे द्वारा सरकार के खिलाफ बयान
दिया गया। आपने कहा कि आपने ये कहा कि मैं सरकार के खिलाफ बयान देता हूं। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि मैं 1979 से संघ का स्वयंसेवक हूं, यानी पिछले 36 सालों से। समझा दिया कि भूपेंद्र जी और योगी जी, मैं आप लोगों से सीनियर हूं। मैं छात्र संघ अध्यक्ष, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम, क्षेत्रीय समिति का सदस्य, गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष एवं बागपत जिले का प्रभारी रहा हूं। इस दौरान मैंने दिन रात पार्टी के लिए परिश्रम किया है। मेरा प्रत्येक वक्तव्य राष्ट्र धर्म, गौर अच्छा, हिंदुत्व और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रति समर्पित रहा हूं। मैं भाजपा का अनुशासित सिपाही, समर्पित कार्यकर्ता हूं। भाजपा मेरे लिए प्राणों के समान है। इसी विचारधारा के अनुरूप वर्ष 2010 से बसपा शासनकाल से रामकथा का आयोजन हो रहा है, जो पूज्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी, जो संघ के पूर्व प्रचारक एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। वे 3 दशकों से रामकथा की राम नाम के हिंदू समाज को जागृत कर रहे हैं। इसी परंपरा के अंतर्गत दिनांक जो मेन मुद्दे से 20 मार्च 2025 को रामकथा की कलश यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा के दौरान मेरे सिर पर हिंदुओं के सबसे पवित्रम ग्रंथ श्री रामचरितमानस था। इसके बावजूद पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए लाठीचार्ज किया। इस दौरान महिलाओं के वस्त्र फटे। योगी की पुलिस पे गंभीर आरोप लिखित में लगाया है नंद किशोर गुर्जर ने कि रामकथा की मैं सर पे रामचरितमानस लेके जा रहा था। इसके बावजूद पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए लाठीचार्ज किया और इस दौरान महिलाओं के वस्त्र फट गए, कलश टूट गए और मेरे साथ ऐसी बदता हुई कि मेरे कपड़े की भी फट गए और मैं जमीन पर गिर पड़ा, जिससे दर्जनों भाई बहनों को चोट आई, जिनकी एमएलसी भी बनी है। मैंने मेडिको लीगल भी बनाया है। अपनी जान की परवाह किए बिना नशे में धुत पुलिस अधिकारी द्वारा पवित्र रामचरितमानस को छीनकर फाड़ने की कोशिश से इसे बचाया। अब देखिए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो कि नशे में धुत अधिकारी के द्वारा पवित्र रामचरितमानस को छीनकर फाड़ने का प्रयास किया गया। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे जगमाही, रामचरितमानस का दोहा भी पढ़ दिया उन्होंने। मैंने हाथ जोड़कर सभी से शांति की अपील की, अन्यथा 11,000 कलश लेकर चल रही माताएं, बहनें और हजारों पुरुष आक्रोशित थे, जिससे बड़ा टकराव हो सकता था। लेकिन भगवान की कृपा से मैंने स्थिति को संभाला और यात्रा पूरी करवाई। कलश यात्रा पर हर धर्म और जाति के लोगों से ने हर वर्ष की भांति पुष्प वर्षा की। बसपा, सपा और पिछले वर्ष तक मेरी भाजपा सरकार ने भी कभी कलश यात्रा की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बसपा, सपा और पिछले वर्ष तक मेरी भाजपा सरकार में भी कभी कलश यात्रा की अनुमति लेने की अनुमति नहीं पड़ी। ये देखिए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं राम गुर्जर जी। किंतु इस बार यात्रा रोकने और पुलिस द्वारा की गई बर्बरता से देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं में आक्रोश है और उसके बाद तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। चिट्ठी में एक बम फोड़ा है। बम कैसे फोड़ा है, ये सुन लीजिए। लखनऊ के एक आईपीएस ने मुझे सूचना दी थी कि पुलिस कलश यात्रा को अनुमति न होने का बहाना बनाकर रोकेगी। यदि यात्रा निकलने पर जोर दिया गया तो लाठी चार्ज किया जाएगा और यदि स्थिति बिगड़ी तो गोली मारकर मेरी जान ले ली जाएगी। यह पूरा षड्यंत्र एक बड़े अधिकारी द्वारा रचा गया था। मैंने एहतियात के तौर पर पहले से ही अनुमति प्राप्त करने के बाद ही यात्रा प्रारंभ की थी
अनुमति पत्र भी उन्होंने चिट्ठी के साथ संलग्न कर दिया है। बावजूद इसके पुलिस अधिकारियों को अनुमति पत्र देने के लिए भी उन्होंने यूतों को बता दिया था, जिन्हें पुलिस ने बुलाकर यात्रा पर और सुनिए, बावजूद इसके पुलिस अधिकारियों को अनुमति पत्र देने के बाद भी उन्होंने माता बहनों के साथ बर्बरता की, जो कि उपवास में थी और नंगे पैर चल रही थी। मुझे पहले से ही उन 3 मुस्लिम युवकों ने बता दिया था कि जिन्हें पुलिस ने बुलाकर यात्रा पर पथराव करने और दंगा भड़काने की योजना बनाई थी। अधिकारियों ने इन लोगों से कहा था कि छतों से पत्थर फेंक देना, जिससे बवाल होगा और पुलिस गोली चलाकर मेरी जान ले लेगी। गंभीर आरोप है। योगी की सरकार में वो कौन सा अधिकारी है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर की जान लेना चाहता है? आपको याद होगा गुजरात में हिरेन पांडे एक गृह मंत्री थे गुजरात के, पंड्या जी, उनकी जान चली गई थी, जो आज भी विवाद का विषय है। आप सोचिए, सत्ताधारी दल के विधायक हैं गुर्जर जी, भाजपा से और आरएसएस से पिछले 36 साल से जुड़े हुए हैं, लोनी से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। ऐसा कौन सा अधिकारी है जो षड्यंत्र के जरिए उनकी जान लेना चाहता है? गंभीर आरोप है। योगी सरकार को इस आरोप की जांच करानी चाहिए। देखिए, मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया तो योगी सरकार और मोदी सरकार के विज्ञापनों के बोझ से दबा हुआ है। लेकिन ये आप सोचिए, अगर एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक आरोप लगा रहा है कि लखनऊ में बैठा एक अधिकारी, और वो बता रहे हैं कि उनके एक आईपीएस अधिकारी जो लखनऊ में बैठे थे उनको बता दिया था, और ये भी बता रहे हैं कि 3 मुस्लिम युवकों को उन्होंने तैयार कर रखा था कि तुम लोग पत्थर फेंकना, दंगा हो जाएगा, वो सब जाके गुर्जर जी को बता देते हैं। तो ये चल क्या रहा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? वो कौन से अधिकारी हैं जो योगी जी की छवि को खराब कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि, आप सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गोली लग जाती तो कितना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे कितने सवाल उठते। आखिर कौन वो लोग हैं? और नंद किशोर गुर्जर ने बाकायदे चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को सार्वजनिक किया है, और वो वही फटा कुर्ता पहन के लखनऊ पहुंच गए हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से मिलने पहुंच गए हैं। लेकिन मीडिया गुर्जर जी का सच नहीं दिखा रही है कि गुर्जर जी ने क्या आरोप लगाया है। और बड़ी बात यह है कि 20 मार्च को अब वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस का नशे में धुत एक पुलिस अधिकारी ने रामचरितमानस को फाड़ने की कोशिश की। गंभीर आरोप है भाई। और योगी जी के हमारे कार्यकारी डीजीपी महोदय वो बयान देते रहते हैं भाई, तमाम चैनलों को इंटरव्यू देते रहते हैं। कोई इनको बोलता है कि बहुत वीर है, बहुत बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। अभी फिर सुना कल परसों में किसी बड़े चैनल पॉडकास्टर को इंटरव्यू दिया है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए, आदरणीय प्रशांत कुमार जी, जरा बताइए ना कि गाजियाबाद में विधायक जी जो आरोप लगा रहे हैं वो कौन सा पुलिस अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं, और आप इसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। गंभीर आरोप है ये कौन से पुलिस अधिकारी हैं जो योगी जी की छवि को खराब करना चाहते हैं? और भाजपा के विधायक जी, कारण बताओ नोटिस से जो योगी खेमे के पत्रकार कह रहे थे कि अरे अब तो बोलती बंद हो जाएगी नंद किशोर गुर्जर जी की। कई लोगों ने तो सुना जश्न मना लिया कि गुर्जर जी को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। कई लोग तो इस चक्कर में थे कि गुर्जर जी पार्टी से निकलेंगे नहीं और तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद वो पहुंच जाएंगे वहीं जहां फिलहाल इरफान सोलंकी और आजम खान है। मतलब समझ गए ना? लेकिन ये नंद किशोर गुर्जर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी चिट्ठी दे दी, और ये मीडिया वाले बड़े कलाकार है, ये आज तक वाले तो और कलाकार हैं। आज तक मेन चैनल पे नहीं चला है सब, लेकिन एक संतोष शर्मा है उनके, वो गए इंटरव्यू किए और आज तक डिजिटल पे डाल दिए। अरे तुम आज तक को रोक दोगे ना, ये आज तक डिजिटल पे डाल दिया। दैनिक भास्कर ने कल ही खबर चला दी थी। तो लगातार वो कौन से अधिकारी हैं? गंभीर आरोप है, एक सत्ताधारी पार्टी का विधायक ही आरोप लगा रहा है।
और वो लिखित में दावा दे रहा है। ये चिट्ठी लगी है आपकी स्क्रीन पे, देख लीजिए, आप नेट पे सर्च कीजिए, पता चल जाएगा। तो दरअसल क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नंद किशोर गुर्जर, भाई योगी जी एक बार सीधे बात कर लेते। वैसे योगी जी सीधे बात कर सकते थे, अरे गुर्जर जी क्या परेशानी है बताइए, मनोज सिंह के खिलाफ जांच बैठा देते। वैसे मनोज सिंह का रिटायरमेंट भी है 30 जून तक, मनोज सिंह अगर एक्सटेंशन न मिले। लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में तो डीएस मिश्रा साहब रिटायरमेंट के बाद 2.5 साल एक्सटेंशन पा गए। क्या मनोज सिंह भी उतने सौभाग्यशाली रहेंगे कि बाबा जी उनको 2027 तक, जब तक उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार का ही कार्यकाल है, तब तक मुख्य सचिव बनाए रखने में कामयाब होते कि नहीं होते हैं। और दूसरा, बाबा जी के अति प्रिय, योगी जी के अति प्रिय जो प्रशांत कुमार जी हैं, उनका भी सुना रिटायरमेंट है 31 मई को, उनको भी एक्सटेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है। और इसी बीच ये गुर्जर जी का ये चिट्ठी बम, इसने बड़ा धमाल मचा रखा है। देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या गुर्जर जी को पार्टी से निकाला जाता है उनकी चिट्ठी से, उनके स्पष्टीकरण को न मानते हुए, या गुर्जर जी ने जो आरोप लगाया है उसकी भाजपा या योगी सरकार सीबीआई से जांच कराती है। और वो कौन से पुलिस वाले हैं जो गुर्जर जी की जान लेना चाहते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि विधायक हैं भाई, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, ताकि जनता को पता चल सके कि कौन सच है कौन झूठ है। देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।